हाय एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं आज पार्टनरशिप डीड की। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि पार्टनर्स से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स और जो भी कंडीशंस होती हैं उन सभी बातों को इसमें लिखा जाता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो पार्टनरशिप होती है वो तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब पार्टनर्स के बीच में किसी तरीके का एग्रीमेंट होता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन में भी हो सकता है। पर पार्टनरशिप एक्ट जो होता है वो ये कहता है कि एग्रीमेंट रिटन में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम रिटन में रखते हैं तो जितने भी आने वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तो अगर हम उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को, उन्हीं रिलेशनशिप्स को अगर हम लिख दें, राइटिंग में कर लें इस वर्क को, तो वो जो डॉक्यूमेंट बन जाता है उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेंशन की जाती हैं, जैसे कि पार्टनर्स कौन कौन है इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पार्टनर्स के नेम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, किस तरह का आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो इसमें लिखी जाती हैं और इसी रिटन डॉक्यूमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें सभी पार्टनर्स का कंसेंट होना ज़रूरी होता है। और जब ये सारी चीज़ों को हम एक डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर उसको स्टैम्प किया जाता है और सभी पार्टनर्स के यहाँ पे साइन होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास में इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी बातों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले होगा नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। मतलब कि फर्म का नाम होगा उस डीड के अंदर, फर्म का एड्रेस वहाँ पे होगा और फर्म का मेन जो बिज़नेस है वो कौन सा बिज़नेस ये कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर हैं उन सभी पार्टनर्स के नेम और उन सबके एड्रेस होंगे उसमें। इसके अलावा अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर के द्वारा लगाया हुआ कैपिटल भी इसमें लिखा होगा। इसके अलावा द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, मीन्स कि आप यहाँ पर जो भी काम करेंगे, जो भी बिज़नेस आपका होगा उसमें आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे रखेंगे इसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि हमने देखा है फाइनेंशियल ईयर होता है और कैलेंडर ईयर होता है, इनमें से कौन सा ईयर क्या आप रखेंगे ये भी मेंशन होता है। इसके अलावा द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से आपकी पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट होने वाली है वो डेट भी इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट किस प्रकार से मैनेज किए जाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। देखिए, जो एग्रीमेंट होता है या जो हम पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं, इसी डीड में जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयर होना है वो किस रेशो में होना है वो रेशो भी इसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स एक्सेट्रा। मीन्स कि अगर आपके बीच में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ तय हुआ है कि अगर हम पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं या लोन पे इंटरेस्ट देना है या ड्राइंग पे इंटरेस्ट को चार्ज करना है तो वो किस रेट से होना है, ये सारी बातें वहाँ पे मेंशन होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। अगर हम हमारे फर्म में अगर किसी तरह के किसी ऑडिटर को रख रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपॉइंट होगा हमारे फर्म में, ये भी यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या बोनस इस तरह की अगर कोई चीज़ देनी होगी तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा पहले से। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, हर पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, हर पार्टनर की क्या लायबिलिटीज़ होगी,
ये सारी बातें भी इसमें मेंशन कर दी जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे फर्म में से कोई भी पार्टनर, एक या दो पार्टनर ऐसे हैं जो कि इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ऐसे कंडीशन में अगर फर्म में किसी भी तरह का लॉस अगर आ जाता है, होता है, तो उस लॉस को किस तरह से आप सॉर्ट आउट करने वाले हैं, कैसे चुकाने वाले हैं, ये सारी बातें भी इसमें मेंशन होंगी इसी डीड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मान लीजिए अगर हमारी जो फर्म है वो अब डिसॉल्व होने वाली है, तो ऐसे कंडीशन में उस टाइम पर किस तरह से अकाउंट्स का सेटलमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होती हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर। अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का अगर क्या हो जाता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उस डिस्प्यूट्स को कैसे हम सेटल करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। इसके बाद रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लीजिए कि अगर फर्म के अंदर किसी भी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, मान लेते हैं कि कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में एंटर कर रहा है, तो ऐसे केस में कौन से यहाँ पे रूल्स होंगे जो फॉलो करने होंगे। या किसी भी पार्टनर का अगर मान लीजिए रिटायरमेंट हो रहा, मतलब वो जा रहा है फर्म से, या मान लीजिए किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ, तो ऐसे केसेस में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, वो सारे रूल्स भी इस डीड में लिख दिए जाते हैं पहले से ही पार्टनर्स के कंसेंट के साथ में। इसके अलावा एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसके अलावा इन सभी चीज़ों के अलावा अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगा, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारी बातें भी यहाँ पे बताई जाती हैं। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर। जैसे कि मैंने बताया कि यूजुअली क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड जो होती है, इसमें लगभग सारी ही चीज़ें कवर की जाती हैं जो भी हमारे पार्टनर्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप रहता है। बट अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है किसी चीज़ के बारे में, जो छूट गया है या नहीं लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए आप ध्यान रखिए कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये जो है होगा, इसमें जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। जो भी सारी चीज़ें या जो भी ऐसे कोई पॉइंट्स जो हमारे इस डीड में लिखना हम भूल गए हैं या उस मैटर के बारे में इस डीड में नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे, फिर उसमें जो लिखा होगा वो चीज़ किया जाएगा।